नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपनी तमाम जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की दुविधाएं होती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी होता है। कहते हैं अगर जीवन में समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी जरूर है, लेकिन बेहद जरूरी होता है कि आप अपनी समस्याओं के समाधान तक पहुंच सके। हमारा एकमात्र कार्यक्रम इसीलिए हम लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप अध्यात्म की तरफ बढ़कर उन समस्याओं को खत्म कर सकें। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज हम बात करेंगे कि मनुष्य के जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों आती हैं, क्यों बनते बनते काम अचानक से बिगड़ने लग जाते हैं, क्यों बिल्कुल सही स्वास्थ्य होने के बावजूद भी अचानक से स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। इन तमाम अड़चनों के पीछे क्या कुछ होता है, क्या कुछ कारण है कि जीवन में अचानक से सभी कुछ बदलने लग जाता है, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा खास है, क्योंकि जो भी हमें देख रहे होंगे उनसे ये ज़रूर जुड़ा हुआ है। जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं। कई बार तो क्या होता है, जीवन में सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलता है, स्वास्थ्य भी ठीक चल रहा है, बिजनेस भी ठीक है, लेकिन अचानक से दुविधाएं आने लगती हैं, अचानक से समस्याएं आने लगती हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है, ये आप बताएं। देखिए निशा जी, ये जो आपने पूछा है कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं और इन दुखों का कारण क्या है। ये प्रत्येक मनुष्य है जन्म से ही 9 ग्रहों की गतिविधियों के साथ जन्म लेता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारे सहस्त्रार पर ब्रह्मांड के 9 ग्रहों की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार में जाती है और उसी के जो हमारा समय होता है, जो समय नक्षत्र होता है, उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में जो है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत अच्छी होते हुए भी हमारे साथ बहुत कुछ बुरा घटता रहता है। क्योंकि कई बार मैं जो है किसी की जन्म कुंडली मांगती हूँ, डेट ऑफ बर्थ पूछती हूँ। वैसे तो मुझे जब मैं डेट ऑफ बर्थ मांगती हूँ तो ज़्यादा खास इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछते ही उसके बारे में मालूम पड़ जाता है कि इसके जीवन में आखिर घट रहा है तो ये क्यों घट रहा है। कई बार मैं देखती हूँ कि इसकी कुंडली में राजयोग भी है, बहुत अच्छी ग्रहों की स्थिति भी है, फिर भी इसके जीवन में ऐसे दुखों का कारण क्या है। तो कुछ तो होता है हमारे अपने कर्म, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, अपने जीवन में दुखों को पैदा कर लेते हैं। कुछ होते हैं हमारा खुद का एक व्यवहार, कि हम दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा कर रहे हैं। हमारे व्यवहार से भी हमारे ग्रहों की स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, क्योंकि ग्रह जो है ना, ये हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर शनि की बात करते हैं तो जैसे अगर जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता से उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनसे जो है शनि बहुत नाराज रहते हैं, या बहुत ज़्यादा छल कपट झूठ का सहारा लेते हैं, उनसे शनि नाराज रहते हैं। तो इस तरह जो है ग्रहों का प्रभाव हमारे व्यवहार और कर्म के अनुसार हमें मिलता है। इसके अलावा कुछ कमियां हमारे वास्तु दोष से होती है। हमारे घर का वास्तु, हमें नहीं मालूम कि हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे रखनी है, क्योंकि हम जब जीवन यापन कर रहे हैं तो हमें वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जो 9 ग्रहों के अनुसार हमारी जो 8 दिशाएं बनी हैं, इन दिशाओं का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इन दिशाओं का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में इस अपने घर का या कहीं पर भी आपका कार्य क्षेत्र है उसका, या जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी एनर्जी कैसी है, ये सारा आपको ज्ञान होगा, तो आप जीवन में कभी भी इन सबसे जो है अपने जीवन में कष्टों को नहीं ला पाएंगे। अब इसके साथ साथ आपने वास्तु भी देख लिया, एस्ट्रोलॉजी भी देख ली, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वास्तु घर को बुलाते हैं और अपना घर का वास्तु दिखाते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं इस दिशा में ये रख लो,
ये दिशा ईशान कोण है, ये देवता का है। ये पूर्व दिशा है, यहाँ आपका अनाज का भंडार होना चाहिए। अग्नि कोण में आपकी किचन होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। मतलब इस तरह की बातें करके आपको बता के वो चले जाते हैं और आप उसी के अनुसार अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन खाली आपको वास्तु दिखा लेने से ही आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमारे घर में जितने भी सदस्य होते हैं, सबके अपनी अपनी ग्रहों की स्थितियां होती हैं, सबके अपने अपने कर्म होते हैं, किसी भी के भी कर्म एक से नहीं होते। अगर हम उन सब का ध्यान रखते हुए घर का वास्तु करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब इसके अलावा अगर आप प्रत्येक व्यक्ति का नहीं देख सकते तो जो घर का मुखिया है या जो जिसके द्वारा आपके घर में अर्निंग के सोर्स बन रहे हैं, उसके बर्थ चार्ट के अनुसार यदि आप घर का वास्तु करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो यहाँ मैंने अभी बताया वास्तु और ग्रहों की स्थिति को जोड़ते हुए कैसे आप समस्या से बाहर निकलते हैं। अब इसके अलावा दुख और दुखों का कारण क्या है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं, क्योंकि घर की महिला घर की लक्ष्मी होती है। जो हमारे घर की संपन्नता होती है वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो या बहू हो। एक महिला चाहे वो किसी भी रूप में उस घर में हो, तो उसके द्वारा भी किए गए छोटे छोटे गलत तरीके से किए गए कार्य हमारे घर में समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। अब हम पुरुष की बात पे आ जाते हैं। अगर पुरुष क्या है, कर्म प्रधान है। पुरुष के कर्मों के कारण उसके अर्निंग सोर्स बनते हैं और उस अर्निंग सोर्स से जो है हमारे घर की व्यवस्था बनती है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं या हमारी ओरा का कोई भी कपड़ा हुआ, इसका कभी भी ध्यान नहीं रखते। हम जहाँ तहाँ अपने कंघी करने के बाद बालों को फेंक देते हैं, जहाँ तहाँ अपने नाखूनों को फेंक देते हैं, जहाँ तहाँ हमारे कपड़े पड़े रहते हैं, हम उनका ध्यान नहीं देते। तो इसके कारण तो हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि डिवाइन की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो हमें अंदर और आंतरिक और बाह्य रूप से नेगेटिव कर देती है, यानी नकारात्मक कर देती है। बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं कि नाखूनों को जो है फ्लश कर देते हैं या बालों को भी जो है गंदी जगह पर फेंक देते हैं। अपने कपड़े, अगर कोई मान लो आपका कपड़ा आपके मन से उतर गया या अचानक फट गया है तो आप ऐसे कैसे उतारते हैं और उसे फेंक देते हैं। तो इसके कारण भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो सकते हैं। अब तंत्र प्रयोग कैसे होते हैं? तंत्र प्रयोगों के कारण भी, यानी दूसरे ने आपकी ओरा से आपके कार्य क्षेत्र को रोक दिया, आपके अर्निंग सोर्स को रोक दिया। यहाँ तक कि कुछ ऐसे घर देखे हैं जिनके संतान होने तक का योग भी लोग रोक देते हैं। विवाह शादी में जो है कभी भी आपस में तालमेल नहीं हो, ऐसे कार्य भी कर देते हैं। तो हमें करना क्या होता है, देखिए, अगर आप कहीं पर फ्लश करते हैं नाखूनों को या कहीं गंदी जगह पर फेंकते हैं तो नाखून क्या हमारी ओरा है। आपने कहीं गंदी जगह पर डाल दिया तो उस गंदी जगह पर मिलकर आपकी ओरा भी गंदी हो गई और आप अंदर से नेगेटिव हो गए, बाहर से भी नेगेटिव। आपको पता भी नहीं लगता सूक्ष्म रूप में कि आपके जो कार्य हैं वो कैसे बिगड़ रहे हैं। आप हमेशा दूसरों पर ही ब्लेम लगाते रहते हैं कि उसने मेरा ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने मेरे इस कार्य को रोक दिया, उसने मेरे उस कार्य को रोक दिया। लेकिन आपको स्वयं नहीं पता कि आप स्वयं ही अपने दुखों का कारण है। आप बाल फेंकते हैं, पहले आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में पहले के ज़माने में जो है महिलाएं अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा संगवा के रखती थी, कहीं पर एक जगह इकट्ठा करके रखती थी और ऐसी जगह पर उनको फेंकते थे कि जहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा ना हो। या अगर कंघी भी करें तो किसी को ये नहीं मालूम होता था कि उन्होंने कंघी किया। अब तो जहाँ तहाँ बाल गिरे होते हैं, जहाँ तहाँ आपके चप्पल जूते पड़े हैं,
जहाँ तहाँ आप नाखूनों को फेंक देते हैं। यहाँ चप्पल जूतों को भी मैंने इसलिए कहा है, वहाँ पर भी उन चप्पल जूतों में भी आपकी ओरा होती है, उनसे भी लोग नकारात्मक कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे ये नाखून और बाल का कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने नाखूनों को बुधवार या शुक्रवार के दिन काटकर शनिवार के दिन उन्हें कपूर के साथ जलाकर किसी बड़ के वृक्ष के नीचे मट्टी में दबा देते हैं तो आपकी ओरा वट वृक्ष की तरह विराट हो जाती है। जैसे वट वृक्ष होता है ना, जो दूसरों को हमेशा छाया देता है और मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है, तो आपकी ओरा भी वैसी ही हो जाएगी। आपके बाल हैं, बालों को आपको क्या करना है, जब भी अगर आपको कहीं पर फेंकने हो तो 3 बार उसमें थूक देना है जब आपको बाहर फेंकना है। उससे क्या होता है कि जो भी कोई व्यक्ति उससे कोई गलत कार्य करेगा वह नहीं होगा। अब इसके साथ साथ हमारे जो बिस्तर पर सोने के भी अगर तरीके हैं तो उनसे भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जियां आती हैं। तो ये सारी बातें सोने का है या बैठने का है, इस तरह का ज्ञान हम यहाँ टीवी चैनल पर शायद नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी अगर जिज्ञासा है कि ऐसी ऐसी बातों को जाने कि आपके जीवन में दुख है तो उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, तो आप सीधे आप हमसे मिलके संपर्क करके अपने विषय में जान सकते हैं। यहाँ मैंने छोटी छोटी बातें इसलिए बताई हैं कि आप इन सब को ध्यान करके अपने जीवन में सुधार स्वयं से ला सके, क्योंकि जो सुधार आप स्वयं से लाएंगे शायद वो दूसरा आपके उपाय करने से आपको ना मिले। अब देखिए दूसरा, अब इसके साथ मैं बताती हूँ, आज के जीवन में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वह है आर्थिक परेशानी। किसी की आर्थिक परेशानी बिगड़ जाती है तो उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि आज के समय में पैसा ही भगवान का रूप है। अगर आप भगवान की पूजा करने भी जा रहे हैं ना, कहीं पे जोत बत्ती भी लगा रहे हैं, तो घी भी इतना महंगा है, उसके लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारो, दूसरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका शरीर ठीक है, आपके पास धन की स्थिति अच्छी है, तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए छोटे छोटे नियमों का पालन करो। ऐसे अभी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मैं छोटे छोटे टिप्स अपनी आगे आने वाली वीडियो में देती रहूँगी, जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ मंत्र भी ऐसे हैं जिनको जपने मात्र से ही आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का समाधान होने लगता है, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, क्योंकि हमारे मंत्रों में जो पावर होती है वो सब दैवी शक्ति होती है। और दैवी शक्तियों का हम मंत्रों द्वारा आह्वान करके हम उनके द्वारा अपने समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी समस्या आती है, क्योंकि सुख और दुख एक दूसरे के पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी आता है, जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी आता है। जहाँ सुख भी अगर ज़्यादा दिन नहीं टिकता तो दुख भी नहीं टिकेगा। आपके पास अगर कोई सुख आया है तो आप 15-20 दिन तो खूब अच्छे से भोगेंगे, लेकिन फिर आपकी स्थिति थोड़ी थोड़ी डाउन होती चली जाती है। आपको लगता है हम फिर से दुखी हो गए, लेकिन फिर थोड़ा सा फिर गाड़ी आपकी जो है फिर से सही चलने लगती है और फिर आपको सुख की अनुभूति होती है। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों बहनें हैं। इसकी एक कथा भी है जिसको मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि सुख और दुख का साथ क्या है। क्योंकि जब दुख आता है ना तो लोग कहते हैं कि भगवान मुझे उठा ले, और जब सुख आता है तो सब जो है खुश होते हैं। यानी जो दुख है ना वो अपनी बहन सुख से कहते हैं कि क्या बात है, जब मैं लोगों के घरों में जाती हूँ तो मुझसे जो है परेशान होकर लोग कहने लगते हैं कि इससे तो अच्छा मौत आ जाए, मुझे तो लोग स्वीकार भी नहीं करते, और जब तुम जाती हो तो तुम्हें लोग जो है बहुत स्वीकार करते हैं। इसके पीछे कथा है, मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि कथाएं और कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे हमारे शास्त्र की अगर हम बात करें, रामायण जो है वो हमें चरित्र, संस्कार,
हमारी संस्कृति को सिखाता है। हमारा आपसी बहन भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर समाज में हम अगर राजा हैं या हम अगर कुछ भी अगर किसी का पालन पोषण कर रहे हैं तो हमें कैसे पालन पोषण करना है, जैसे भगवान राम ने किया। शिव पुराण हमें धर्म सिखाता है कि हम जो कर्म कांड कर रहे हैं या जो धर्म के कार्य कर रहे हैं उसमें हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है। अगर हम सुख सागर की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इस संसार में रहने के लिए, हमें अर्निंग सोर्स बनाने के लिए, एक दूसरे से व्यवहार को निभाने के लिए, जैसे कृष्ण ने जो है महाभारत के समय राजनीति से पांडवों को जिताया। पांडव कौन थे? सत्य। और कौरव कौन थे? असत्य। यानी सत्य की जीत कराई। तो इस प्रकार सुख सागर हमारे सत्य की जीत कराता है और असत्य को समाप्त करता है। तो ये शास्त्र और जितनी भी छोटी छोटी बातें हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं और हम इन कहानियों के द्वारा ही सीखते हैं। शास्त्र भी हमारी कहानियों के रूप में ही है। अगर हम उन्हें वैसे पढ़ते हैं तो ज्ञान होता है, अगर संगीत में सुनते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। अब हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सी एनर्जी अच्छी लगती है, क्योंकि सबका मार्ग अलग अलग है। इस तरह की और बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। लगातार बस वीडियो को देखते रहें और इस जो मैं ज्ञान दे रही हूँ उसको अगर जीवन में अपनाएंगे तभी सुधार होगा, खाली सुनने से भी कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर गुरु माँ ने ज्ञान दिया और साथ ही साथ गुरु माँ ने ये भी बताया कि जीवन में अगर दुख है तो सुख भी है और अगर सुख है तो दुख भी है, लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में अभी वक्त खराब चल रहा है या फिर आपके जीवन में अभी वक्त दुखों का है तो भी निराश मत होइए, क्योंकि दुख के बाद सुख जीवन में ज़रूर आता है। लेकिन ज़रूरत होती है कि अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान तक पहुँचा जा सके। तो वक्त की कमी होती है दर्शकों, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि आपको तमाम यहाँ पर ज्ञान की बातें गुरु माँ बता सकें। अगर कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं। गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो वो भी बहुत सरल है, आप कॉल कीजिए, एक अपॉइंटमेंट लीजिए और आप आश्रम में जाके गुरु माँ से मिल सकते हैं। अगर आप दूर दराज रहते हैं, आप आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन आपकी जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई कोर्स सीखना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई जानकारी आप किसी भी कोर्स से संबंधित चाहते हैं तो आप कॉल करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां जाकर भी आपको जानकारियां मिल जाएंगी। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।